हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जर्नल साइंस के 1000 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसके बाद आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है: फिटकड़ी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और चूनावई। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो 4 आपके ऑप्शन है: गैलेना, कैलामाइन, कैल्साइट और बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो है भाई बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी नॉन मेटल होती है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपके हैं भाई: केरोसिन, सोडियम धातु को केरोसिन के नीचे रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके हैं: दवा में यूज किया जाता है, नमक में, कांच में, उर्वरक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मींस उर्वरक या फर्टिलाइजर में पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगर साथ साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज हों हमारी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंग लगना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो आयनीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण, जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 331 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, यहां पर 2 ऑप्शन स्किप हो गए हैं। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? तो पेंट, पेपर, स्याही और गन पाउडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं लकड़ी जो कच्चा माल है वो किसके लिए है? पेपर बनाने में भी लकड़ी का यूज होता है। तो पेपर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? संगीत, वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग, बुनाई और संचार। ऑप्टिकल फाइबर आपका कम्युनिकेशन में यूज होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करती है ऑप्टिकल फाइबर, और जिसका यूज आपके संचार मींस कम्युनिकेशन में उसका यूज होता है। वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को किसके साथ मिलाया जाता है? प्राकृतिक नेचुरल रबर की हार्डनेस बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में नेचुरल रबर के साथ सल्फर का यूज किया जाता है। तो यहां पर आपका सल्फर राइट आंसर हो जाएगा। लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन मोम। पैराफिन मोम क्या है? पेट्रोलियम मोम है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं लेकिन एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। सीमेंट के जो कण हैं वो आपस में सॉलिड ना हो, जमे ना, इसके लिए क्या होता है? सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो यहां पर आपका मास्टर ग्लैंड
किसके साथ लिंक होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लिंक होगा। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है भाई, सबसे बड़ी कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेंसिल में कौन से धातु का या फिर कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी जानते हैं पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 331 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा यानी कि हीट का चालक पूछा गया है, पारा, पानी, प्लास्टिक और चमड़ा। तो पारा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छा जो चालक है वो पारा हो जाएगा। सौर विकिरण का मापन किया जाता है तो क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणों को का जो मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एक्टोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है, मैनोमीटर से, पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या होता है कि सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है, पायरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा रखता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रो 10 की पावर -6 होती है, फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर होती है, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होती है और मिलीमीटर 10 की पावर -3 होती है। तो फर्मीमीटर क्या है, सबसे छोटी इकाई है, दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीटर में किस धातु का तार बना होता है, हीटर में कौन सा तार यूज होता है, तो निक्रोम का आपका हीटर के अंदर तार यूज होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, दिए गए ऑप्शन में से चैडविक। चैडविक ने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी सन 1932 में। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा है वो हाइड्रोजन पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन। तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से। एथलीट फुट रोग का कारण है कवक, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था, तो बोहर ने या फिर वर्नर वान बोर्न ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर आइंस्टीन ने, तो वर्नर वॉन ब्राउन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि आइजैक न्यूटन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोजिस्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, पोजिस्ट्रॉन की आविष्कारक कौन थे, एंडरसन थे। कौन थे भाई, एंडरसन पोजिस्ट्रॉन के आविष्कारक थे। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेडसा, विलियम चैडविक, विम ओबोटर। तो विम ओबोटर क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने स्कूटर की खोज की थी। विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है, तो त्वचा, किडनी, लीवर और फेफड़ा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल है, वह शरीर के लीवर अंग में क्या होता है, संग्रहित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो विकास के थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, विकास के सिद्धांत का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वो डार्विन को कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, 4 आपके पास ऑप्शन है, तो सेल्यूलोज। पादप कोशिका प्लांट सेल, प्लांट सेल की सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है, पावर। पावर की यूनिट क्या है, पावर को हमेशा वोट के अंदर मापा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? वोट, न्यूटन, जूल और कोई नहीं। तो कार्य को किसके अंदर मापा जाता है? जूल के अंदर मापा जाता है। इसके साथ फिर से बता देते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप साथ साथ में वीडियो को लाइक करें और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की का मात्रक क्या है? तो हेनरी, ओम, कूलम्स, एम्पियर। तो आपका यहां पर हो जाएगा हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल के अंदर मापा जाता है ध्वनि को। रॉकेट कौन से सिद्धांत से चलता है? तो संवेग का संरक्षण, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है और हिंदी में इसे बोला जाता है संवेग का संरक्षण नियम। कौन से कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ दी सेल कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे का नियम। फैराडे के नियम के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो सूक्ष्म तरंगे। राडार सिस्टम में सूक्ष्म तरंगों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। रेडियो वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 का क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के बार में क्या होता है? जंग लगने से लोहे का बार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। पृथ्वी के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 0 होती है। तो त्वरण का केंद्र के ऊपर क्या होगा? मान क्या होगा? 0 होगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो कम तापमान को मापते हैं उसे कहते हैं हम क्रायोमीटर। क्रायोमीटर कहते हैं। और अगर अधिक तापमान को मापना है तो पायरोमीटर का यूज होता है और कम के लिए क्रायोमीटर। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका। तो सिलिका क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत यानी कि एटम के बारे में बताया था तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या थे भाई? यहाँ पर साइंटिस्ट थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो अल्फा, गामा, बीटा, इन तीनों का होता है। पूछा गया किन का नहीं होता? तो कैथोड रेज का नहीं होता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले और कोल्सिले। विलियम हार्वे या फिर ए और बी दोनों? तो आपका ए और बी दोनों। प्रिस्टले और कोल्सिले ने क्या की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो थर्मोस्फीयर सबसे ऊपर है भाई। ठीक है भाई, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो कौन सी हो जाएगी? थर्मोस्फीयर क्या है? सबसे गर्म परत है। थर्मोस्फीयर क्या है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो ये आपके आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 1000 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्लासेज के अंदर। अबाउट 6 to 7 क्लासेज के अंदर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए 1000 प्लस क्वेश्चन के जर्नल साइंस के क्वेश्चन की क्लासेज को जरूर देखें, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका वहां पर गलत नहीं होना चाहिए। टोटल क्लास को मिलाकर आपका 1 घंटा होगा। 1 घंटे के अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। साथियों, इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।